morning class. How are you all? I hope you all are fine. So this is your Hindi class. Today we will read chapter number 3 समाचार पत्र. बेटा न्यूज़पेपर अखबार जो कि आप सबके घर में आता है. देश और दुनिया में तथा हमारे आसपास के क्षेत्रों में क्या कुछ घटित हो रहा है इसकी खबर हमें समाचार पत्रों द्वारा प्राप्त होती है. रोज सुबह दिन निकलते ही अखबार बांटने वाला हमारे दरवाजे पे समाचार पत्र फेंक जाता है. जरा सी देर होती हम बेचैन हो जाते हैं कि अखबार वाला अभी तक क्यों नहीं आया, क्योंकि हमें क्यूरियोसिटी होती है कि हमें न्यूज़पेपर पढ़ना है आज का. वास्तव में ये हमारी जिज्ञासा वृत्ति है जो हमें देश दुनिया के बारे में जानने के लिए उकसाती है. हमारी इस जिज्ञासा वृत्ति का ही परिणाम समाचार पत्र है. अब प्रश्न उठता है ये समाचार पत्र आता कहाँ से है, कौन इसे छापता है, इतनी सारी खबरों को इकट्ठा कौन करता है, कैसे वह इन खबरों को जुटा पाता है, कैसे वह यह निर्णय करता है कि कौन सी खबर अखबार में छापनी है और कौन सी नहीं. यह अखबार चलन में कब से आया. समाचार पत्रों के विषय में जानने के लिए इतने सारे प्रश्नों के बारे में जानना अति आवश्यक है. भारत में सबसे पहला अखबार मुगल काल में अरब बारात ई मोहल्ले के नाम से निकला था. उसके बाद हिंदी में तंत मातंड के नाम से अखबार निकला. पहले अखबार हाथ से लिखकर निकाला जाता था क्योंकि तब छापे खाने नहीं थे, परंतु छापा खाना जैसे ही प्रचलन में आया अखबार छापे जाने लगे और उनकी संख्या भी बढ़ने लगी. आज तो समाचार पत्र हमारे जीवन का एक अनिवार्य अंग बन गया है. हमारी सुबह अखबार से ही होती है, क्योंकि आज के युग में अखबारों में केवल इधर उधर घटी घटनाओं का ब्यौरा मात्र ही नहीं होता, अपितु उनमें साहित्य, राजनीति, धर्म, खेलकूद, मनोरंजन, सिनेमा, दूरदर्शन, सांस्कृतिक गतिविधि, आय व्यय का उतार चढ़ाव, चीज़ों के भाव, जमीन जायदाद और न्याय क्षेत्र से जुड़े समाचार बहुत से बड़ी संख्या में छपने लगे हैं. समाचार पत्रों का प्रारंभ 16वीं शताब्दी में बेटा हुआ था. उस समय जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, रूस आदि देशों में समाचार पत्र प्रकाशित होने लगे थे. भारत में आज हिंदू, अमृत बाजार पत्रिका, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, स्टेट्समैन, आनंद बाजार पत्रिका जैसी अंग्रेजी भाषा के दैनिक अखबार प्रकाशित होते हैं, और हिंदुस्तान, नवभारत टाइम्स, दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, दैनिक जागरण, उजाला, जनसत्ता आदि अखबार भी प्रकाशित होते हैं. इसके अलावा भी सैकड़ों अन्य प्रादेशिक अखबार दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक रूप से प्रकाशित होते हैं. इन अखबारों का प्रकाशन बड़े बड़े समाचार समूहों द्वारा किया जाता है. देश विदेश में अपने द्वारा नियत किए गए संवाददाताओं और न्यूज़ एजेंसी द्वारा इनके समाचार एकत्र किए जाते हैं और आधी रात तक वे सभी समाचार संपादित करके छाप दिए जाते हैं. फिर उन समाचार पत्रों को गाड़ियों में भरकर जगह जगह पर पहुंचाया जाता है. वहां से अखबार पहुंचाने वाले सुबह होने से पहले ही समाचार पत्रों को घरों तक पहुंचा देते हैं. इस प्रकार समाचार एकत्र करने से लेकर उन्हें छापकर समाचार पत्र के रूप में लोगों तक पहुंचाने का सारा काम योजनाबद्ध रूप से किया जाता है. इस कार्य में बहुत से लोगों का योगदान होता है. जैसे कि आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे रेडियो, दूरदर्शन, इंटरनेट द्वारा समाचार श्रव्य और दृश्य के रूप में पूरे सजीव रूप में श्रोताओं और दर्शकों तक पहुंच जाता है. किंतु फिर भी समाचार पत्रों का महत्व कदापि कम नहीं है. समाचार पत्रों द्वारा राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक सोच को प्रबुद्ध करने का कार्य किया जाता है. रोजगार और व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए समाचार पत्रों में तरह तरह के विज्ञापन छापे जाते हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि समाचार पत्र जनता के पास पहुंचने और उस देश की विदेश की गतिविधियों से परिचित करने का सबसे सस्ता और सुलभ साधन है. बेटा ये सबसे सस्ता है. अगर हम देखें ऑल द न्यूज़, भाई आपको न्यूज़ वो करने के लिए, रेडियो करने के लिए रेडियो खरीदना पड़ेगा, टीवी आपको चाहिए होगा न्यूज़ जानने के लिए, फ़ोन चाहिए होगा, बट ये सबसे सस्ता सुलभ साधन माना जाता है. वास्तव में समाचार पत्र हमारे समाज के निर्माता है, परंतु इसके लिए सबसे बड़ी शर्त यह है कि समाचार पत्रों के माध्यम से जनता का हित सर्वोपरि रहना चाहिए. इनके माध्यम से राष्ट्र विरोधी, समाज विरोधी और भ्रामक समाचारों को कदापि नहीं छापना चाहिए, क्योंकि दूषित विचारों को समाज में फैलाने से समाज की आत्मा भी दूषित हो जाती है और राष्ट्र पतन के गर्त पे गिर जाता है. तो बेटा ऐसा है ये हमारा समाचार पत्र अखबार चैप्टर नंबर 3 आपको यहीं पे फिनिश होता है. वो आपको अगली कक्षा में मिलते हैं. तब तक के लिए बाय बाय.